ऐसे होटल को सील करना ही चाहिए। वो बेहद ही शर्मनाक घटना थी। अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की, एसआईआर को गाली दिया। ममता बनर्जी हो चाहे जो हो, आज सबके चेहरे बेनकाब हो गए। ऐसे पार्टी नहीं चलता, भरोसे से पार्टी चलता। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से वैध और संवैधानिक करार दिया गया है। आपको मालूम है कि बिहार सहित अन्य राज्यों में एसआईआर हुआ और एसआईआर को लेकर तमाम विपक्ष की पार्टियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद जो है वो याचिका दायर किया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि एसआईआर में कोई खामी नहीं है, ये संवैधानिक कार्रवाई है। जो एसआईआर की जो कार्रवाई होती है वो होती है। अब इस पे अब राजनीति शुरू हो गई है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आ गया। उन्होंने कहा है कि तमाम विपक्ष के नेता अब बेनकाब हो गए हैं। आप पहले गिरिराज सिंह को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। एसआईआर को लेकर के सर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। सर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र का है, जनसंख्या वृद्धि और प्रवासन की वजह से ये उचित है। एसआईआर के नाम पर बिहार का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, चाहे लालू यादव, तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी, अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की, एसआईआर को गाली दिया। ममता बनर्जी हो चाहे जो हो, आज सबके चेहरे बेनकाब हो गए। एसआईआर वही काम किया जो संवैधानिक था, व्यवहारिक था। इसीलिए कोर्ट ने भी दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। सर बंगाल में सर बीजेपी की सरकार बनने के बाद सर टीएमसी के कई वार्ड पार्षद, लगभग 100 वार्ड पार्षदों ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया है। देखिए, वो जिस ढंग से ताश के पत्ते का महल होता है, टीएमसी उसी ढंग से महल टोटल ध्वस्त हो गया। क्योंकि भय से पार्टी नहीं चलता, भरोसे से पार्टी चलता। उनकी पार्टी डॉन की तरह चल रहा था भय से, और वो टूटना उतना ही था जितना कि बेगूसराय के रहने वाली सर एक पिता के सामने ही पुत्री को सर रेप करने का प्रयास किया जाता है। नहीं, ऐसे शब्द का प्रयोग मत करे। कि जो घटना घटी वो बेहद ही शर्मनाक घटना थी। जब मुझे मालूम हुआ तो मीडिया से या जिससे भी, तो एसएसपी पटना और वेस्ट के एसपी दोनों आदमी से बात हुई, और जो लड़की के पिताजी थे संतोष कुमार जी, उनसे भी मेरी बात हुई। और जितनी कार्रवाई होनी चाहिए, पहले फेज की कार्रवाई हो गई है। अब होटल को सील करना, ऐसे होटल को सील करना ही चाहिए, उसकी कार्रवाई। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए होटल पर। राहुल गांधी ने, अरे भाई, कि कहे कोई प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के कहने से सरकार। आपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुना। गिरिराज सिंह एसआईआर के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना है कि ये वैध और संवैधानिक काम है, इसमें कोई भी गलती या कोई भी खामी नहीं है। अब तमाम विपक्ष के नेता जो है वो बेनकाब हो गए हैं। जिस तरीके से ये लोग एसआईआर को लेकर लगातार कटाक्ष करते थे, सरकार पे आरोप लगाते थे और कहते थे कि एसआईआर के बहाने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। ये तमाम बातें विपक्ष की ओर से कहना था। लेकिन अब पक्ष और विपक्ष के बीच जो है वार पलटवार का दौर जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसआईआर को
ये कहा गया है कि इसमें कोई खामी नहीं है, एसआईआर सही है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।